सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त देवहन्नमत्तोऽन्यति मे निश्चितामतिः। एक सेकंड। तो भय हेतु हमने देखा पिछले पाठ में कि भेदश्च भय हेतु, भेद जो है वो भय का हेतु होता है। तो उसके लिए प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण है? उदरमंतं कुरुते द्वितीयाद् वै भयं भवति इत्यादि श्रुतिभ्यः। ऐसे श्रुतियां हैं, श्रुति मंत्र है जो दिखाते हैं, कहते हैं, सिद्ध करते हैं कि उदरम अंतरम कुरुते, थोड़ा भी, उदरम माने थोड़ा भी अगर कोई भेद करता है, किंचिदपि इस अर्थ में आता है तैत्तिरीय में, और बृहत में आया द्वितीयाद् वै भयं भवति। तो अगर थोड़ा भी भेद करते हैं या कोई दूसरा द्वितीय हो तब जाकर भय होता है, नहीं तो अकेले में जो भय लगता है, हम कहते हैं कि अकेले हैं तो डर लग रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि मुझसे भिन्न कोई और है, ये सोचकर डर लगता है, जो मुझे हानि पहुंचाएगा। इत्यादि श्रुतिभ्य तस्माद भेद अवश्यम खंडनीय, इसीलिए भेद का खंडन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। मोक्ष का हेतु बनेगा, अभय का हेतु बनेगा। और वस्तुतः अभय की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, मोक्ष से। उससे मोक्ष में ही, मोक्ष स्थिति जो है वही अभय स्थिति है। इसीलिए संन्यास जब भी लेते हैं तभी बाकियों को अभय प्रदान करते हैं, बाकी जीवों को, कि कीट से लेके आब्रह्म पर्यंत, ब्रह्मा इंद्र इत्यादि देवताओं को भी मुझसे कोई भय नहीं होना चाहिए करके संकल्प करते हैं। किसी भी जीव को, इंद्र इत्यादि को क्या भय होता है कि कोई मेरी कुर्सी न छीन ले, पदवी न ले ले। तो इसीलिए उनको भी आश्वासन देते कि मैं अभी स्पर्धा में नहीं हूं, कि कुछ जीतना नहीं चाहता मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, त्याग कर रहा हूं। तो त्याग के लक्षण से सबको अभय प्रदान करते हैं। उक्त लक्षण एवं आचार्य स्वशिष्यम अविद्यादि सर्वमूल शून्य अद्वितीय ब्रह्म एव अहमस्मि इति साक्षात अपरोक्ष अनुभववंतम कर्तुम शक्नुयात्। तो दूसरे को भी जो अपरोक्ष ज्ञान कौन दे सकता है? जो अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव कर चुका है, साक्षात कर चुका है, वैसे जो गुरु है। तो कहते हैं उक्त लक्षण एवं आचार्य, जो आचार्य पढ़ाने वाले हैं, जो उक्त लक्षण है, जिनका लक्षण बता दिया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और अपरोक्ष ज्ञानी है, वही संप्रदाय में जो पढ़े हैं वो दूसरों का या शिष्य वर्ग का संशय हटा सकते हैं। और उससे क्या कर सकते हैं? अविद्यादि सर्वमल शून्य, जो अविद्यादि, अविद्या काम कर्म इत्यादि जो दोष है, वो सर्वमल, जो मल रूप जो दोष है, उससे शून्य, जो जिसमें नहीं हो, क्या है वो? अद्वितीय ब्रह्म। तो जो अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा ना ब्रह्म है न अब्रह्म है, वैसा जो ब्रह्म है वो एव अहम अस्मि, मैं वही हूं। माने एवकार से क्या है कि कोई भी भेद नहीं है मुझ में। और क्या कह रहे हैं कि वैसा ब्रह्म को, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसके साथ बाकी कोशों के साथ जो संबंध था, तादात्म्य संबंध, वो क्या है? वो नहीं है। इसीलिए केवल उससे संबंध है, केवल इतना ही संबंध है। क्या संबंध है? ब्रह्म मैं हूं, वही तादात्म्य है, वही सत्य है। वहां पे भेद है ही नहीं, तो तादात्म्य भी नहीं कह सकते, वो मेरा स्वरूप है। इति साक्षात अपरोक्ष
अनुभववंतम कर्तुम शक्नुयात। तो ये अनुभववंत कौन है? स्वशिष्य, अपना जो शिष्य है उनको भी साक्षात्कार प्रदान कर सकते हैं ज्ञानी न, ज्ञान से, अपरोक्ष ज्ञान से। इसीलिए अपरोक्ष अनुभव का अर्थ अपरोक्ष ज्ञान ही है, और उनको भी वैसे बना सकते हैं। अनुभवंतम कर्तुम शक्नुयात, ऐसा सामर्थ्य अपरोक्ष ज्ञानवान गुरु के पास या आचार्य के पास होता है, ऐसा सामर्थ्य। तादृश साक्षात्कारवान एव शिष्यः सर्वोऽपि संसार दृश्य प्रपंचः द्वैतः स्वप्नादिवत् मयि चिन्मात्रे स्व अज्ञानवशात् मिथ्या प्रतिभासते इति साक्षात जानीयात्। तो वैसा शिष्य जब भी ऐसे गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करता है तभी उसका ज्ञान अपरोक्ष होता है। और वो कैसा होता है कि वही तादृश साक्षात्कारवान एव शिष्य, जब ये शिष्य ऐसा अविद्यादि सर्वमल शून्य अद्वितीय ब्रह्म एव अहम अस्मि ऐसे साक्षात्कार प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है अपरोक्ष ज्ञान, तभी सर्वापि संसार, संपूर्ण संसार क्या है? दृश्य प्रपंच जो है, दृश्य, दृश्य से ये उपलक्षण है। दृश्य माने जो दिखता है केवल नहीं, जो सुनाई देता है, जो स्पर्श से जाना जाता है इत्यादि, जो प्रपंच है प्रत्यक्ष। द्वैत है जो, जिसमें विचित्र भेद है, पांचों जो भेद हमने देखे वैसे विचित्र भेद है। स्वप्नादिवत मई चिन्मात्रे प्रतिभासते, मुझ में ही उनका भान हो रहा है। कैसे मुझ में? शरीरवान जो मैं हूं उसमें तो भास नहीं हो रहा है, तो किसमें प्रतीत हो रहा है ये पूरा प्रपंच? जिसका स्वरूप, मेरा स्वरूप जो चिन्मात्र है, केवल चैतन्य है, वैसे चैतन्य स्वरूप मुझ में प्रतिभासते। क्या? द्वैत प्रपंच, दृश्य प्रपंच, संपूर्ण संसार, सर्वापि संसार। कैसे? स्वप्नादिवत, जैसे स्वप्न मुझ में कल्पित है या अविद्या दोष से कुछ और मुझ में कल्पित है, वैसे चिन्मात्रे मई स्व अज्ञान वशात, क्यों क्यों प्रतिभासन हो रहा है, ऐसा ऐसा भान हो रहा है? क्योंकि स्व, स्व से ब्रह्म, ब्रह्मात्मा, अपना ही स्वरूप मुझे नहीं पता, ऐसा अज्ञान रूप दोष है मुझ में। इसीलिए ऐसे ज्ञान के कारण उसमें उसके वश में मैं हूं या था पहले। जिसको साक्षात्कार हो गया वो कहेगा कि ऐसा अविद्या का मुझ पर आवेश था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था, इसीलिए मुझ में कल्पित है। अभी अभी भी जो दिख रहा है प्रपंच तो जाता नहीं है, प्रपंच मिट नहीं जाता संपूर्ण ज्ञान के बाद। तो ये कैसे दिख रहा है? स्वप्न जैसे। इसलिए स्वप्न का उदाहरण लेकर अभी भी जो प्रतीति हो रही है, पहले जो मैं सत्य समझ रहा था जागृत अवस्था में, वो जागृत अवस्था स्वप्न तुल्य है। इसलिए प्रपंच मुझ में कल्पित है, इसीलिए मिथ्या है वो। मिथ्या प्रतिभासते, मिथ्या अव्यय है, मिथ्यात्वेन प्रतिभासते, दिख रहा है किंतु है नहीं। तो मिथ्या क्या है? जो है ही नहीं वस्तुता, किंतु जिसका, जिसकी प्रतीति होती है उसको मिथ्या कहते हैं। सदसद विलक्षण, तो जो सत भी नहीं है, सत होगा तो कभी कभी उसका नाश नहीं होगा, नाश अदर्शन नहीं होगा। सत्य जो है वो कभी जाएगा नहीं। तो अगर संसार बंध अगर सत्य है तो जाएगा नहीं, इसीलिए सत्य तो नहीं है। तो सत से विलक्षण है तो असत कह दीजिए। अगर पूर्व पक्षी कहेगा तो असत कह दीजिए, नहीं हम असत नहीं कह सकते। क्यों? असत होगा तो कभी भी प्रतीति होती ही नहीं। सच्चेत न बाध्येत, असचेत न प्रतीयेत। तो असत होता तो प्रतीति नहीं होती, और सत होता तो बाद नहीं होता। पर बाद तो होता है संसार का, इसीलिए संसार न सत है तो सत विलक्षण है, और असत भी नहीं है, असत विलक्षण है। तो क्या है? सदसत विलक्षण है। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, विलक्षण माने अनिर्वचनीय है ये। इसको ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे? सत और असत दोनों तो नहीं कह सकते साथ में, क्योंकि विरोधात, दोनों साथ में कहेंगे तो विरोध हो जाएगा, और वो तो संभव नहीं है। इसीलिए न सत है न असत है, ना सत और असत दोनों है, तो क्या है? सबसे विलक्षण ही कहेंगे। इसलिए इदम इत्थम करके नहीं कह सकते कि ये क्या है। जो सत ना होते हुए जिसकी प्रतीति होती है उसको मिथ्या कहेंगे।
इति साक्षात जानियात। ऐसे नहीं कि शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, साक्षात ही उसको संशय ही नहीं है कि ये मिथ्या है। कितना भी दुख आए उस दुख में भी रो दे, दुख प्रकट करे, किंतु ज्ञान में उसको पता है कि, साक्षात पता है कि ये मिथ्या है, मेरा रोना भी मिथ्या है। इसीलिए क्या है कि दुख तो हो नहीं रहा है, पर दुख की प्रतीति हो रही है, जो मिथ्या है उसको पता है, वैसा निश्चय है। ईदृशाद ईदृश अद्भुत दुर्दर्श ईदृश अद्भुत दुर्दश स्वात्म तत्वोपदेश देष्टा एव आचार्य इति उच्यते। तो क्या कहते हैं कि किसको आचार्य कहेंगे? तो आचार्य के लक्षण अभी समाप्त कर रहे हैं कि ऐसा जो लक्षण बताया है वैसा आचार्य, अद्भुत दुर्दश स्वात्म तत्व, दुर्दश ठीक नहीं है, दुर्दर्श होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, दुर्दर्श जो दुख से प्राप्त होता है, वैसा दुर्दर्श, दुर्दर्श वैसा वाला स्वात्म तत्व जो है, अपना ही स्वरूप जो है, तत्व वस्तुता जो मेरा स्वरूप है, वो दुख से जिसका दर्शन होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन से होता है, इसलिए दुख माने बहुत कष्ट से। वहां पे दुष्ट जो उपसर्ग है वो कष्ट रूप क्या है, ये बहुत प्रयत्न से प्राप्त होता है, काठिन्य से प्राप्त होता है। वैसा जो अद्भुत तत्व है, जो काठिन्य से प्राप्त होता है, वैसा जो मेरा स्वात्म तत्व है, वो कौन उसका दर्शन कराएगा? तो आचार्य कराएगा। इसलिए उपदेष्टा, ऐसा जो उपदेष्टा है, उपदेष्टा उपदेष्टृ तृजंत प्रातिपदिक है, तो उपदेष्टा ऐसा जो है, जो उपदेश करता है, वही आचार्य इति उच्यते, उसी को आचार्य कहेंगे। नहीं तो आचार्य गौण प्रयोग सभी को कह देते जो पढ़ा रहे, इतिहास पाठशाला में पढ़ा रहे, अंग्रेजी हिंदी इत्यादि, उनको भी आचार्य कह देते। किंतु वस्तुतः क्या है कि आचार्य जो शब्द है, जो केवल पढ़ाने से आचार्य नहीं बनते, किंतु जो साक्षात्कार ब्रह्म तत्व का जो उपदेश करता है, अपरोक्ष ज्ञानी है और उपदेश करता है, संप्रदाय प्राप्त ज्ञान को दे रहा है, शिष्यों का संशय का निवारण कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य है, वैसा अपरोक्ष ज्ञानी ही आचार्य है, और जो दूसरे को भी दिखला सकता है। इसीलिए बाकी संप्रदाय में क्या, देखिए, भक्ति, अगर भक्त है कोई, भक्ति तो क्या है कि ये भाव है, जो भावना है भक्ति की, वो कोई दूसरा कैसे देगा आपको? अगर दे भी देगा तो भी, भक्ति अगर आप में उत्पन्न भी हो गई, तो भी जो भक्ति दिखला रहा है, अपनी भक्ति जो दिखला रहा है, वैसा जो पढ़ाकर अगर आपको भक्ति देना चाह रहा है, अगर भक्ति उत्पन्न भी हो रही है, तो भी वैसे ही आचार्य जैसे भक्ति नहीं हो सकती। जो भक्ति प्रदान कर रहा है, भक्ति का ज्ञान प्रदान कर रहा है, वैसी भक्ति तो प्राप्त नहीं हो सकती। किंतु ये अपरोक्ष ज्ञान ही ऐसा है। ध्यान में भी वैसा ही है, ध्यान जो है शक्तिपात से होता है, किंतु तुरंत वैसा ही जैसे गुरु है, बाकी संप्रदाय में या बाकी दर्शन में वैसे गुरु शिष्य नहीं बन सकता। माने शिष्य वैसा गुरु नहीं बन सकता, केवल वैसे ज्ञान से, योग से, भक्ति से, कर्म से। तो कर्म भी कर रहा है, जिसने जितना कर्म योग यानी सेवा जितनी प्रसिद्ध है, जो जो पहले से कर्मयोग कर रहे हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, दिखलाते हैं कि आश्रम में ऐसी सेवा करनी चाहिए आपको, मैंने इतने वर्ष की है, आप भी कीजिए, तो उनको तैयार करते हैं, कहते हैं कि आप भी ऐसी सेवक बने। तो वो भी वैसे सेवक नहीं बन सकते जैसे इन्होंने उतना कर्म किया, उतना कर्म योग किया, सेवा की आश्रम की, तो वैसे तो नहीं बन सकते। किंतु ये ज्ञान वैसा है कि दूसरे को भी अपरोक्ष ज्ञानी वैसा ज्ञान प्रदान कर कर उसको भी ब्रह्म बना सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही है, बना सकता है। माने कि
बनता नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति। इसीलिए दर्शन ऐसा होता है कि जैसा आचार्य का दर्शन है वैसा ही शिष्य का दर्शन हो जाता है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो एक ज्ञान ही एक ही है जो कहते हैं कि जिसमें कोई, माने प्राप्त जब भी होता है तभी उसमें कोई दोष नहीं होता या तो कोई कमियां नहीं होती। जो आचार्य का ज्ञान है वही ज्ञान शिष्य को होता है, इसलिए ज्ञान में अंतर नहीं है। ज्ञानी में अंतर होता है अंतःकरण भिन्न भिन्न होने से, प्रारब्ध भिन्न भिन्न होने से, किंतु ज्ञान जो प्रदान किया उसमें कोई भेद नहीं है। भक्ति में भेद हो सकता है, किसी के पास किसी देवता की भक्ति है, दूसरे को दूसरे देवता की भक्ति है, किंतु ज्ञान जो है अपरोक्ष ये एक ही है। गुरु में भी एक है, शिष्य में भी वही उत्पन्न होता है। इसीलिए साक्षात जानिया और ईदृश अद्भुत दुर्दर्श स्वात्म तत्व उपदेष्टा एवं आचार्य इत्युच्यते। संसार महाग्राहग्रस्तम शिष्यम तन्मुखात जीव ब्रह्म अद्वैत उपदेशन यह मोचेति सैव गुरु। इसीलिए ये जो आचार्य है इसी को गुरु करेंगे। तो गुरु का लक्षण समाप्त करते क्या कहते हैं कि गुरु क्या है, संसार महाग्राहग्रस्तम। महाग्राह जो पानी में कहते हैं मगर, ग्राह छोटा मगर नहीं, बड़ा महाग्राह, उससे जो ग्रस्त है क्या। तो ये संसार के सागर में महाग्राह क्या है, तो ये अविद्या इत्यादि दोषों से ग्रस्त है। वैसे संसार महाग्राह ग्रस्त जो शिष्य है उस शिष्य को तन्मुखात, तन्मुखात माने महाग्राह के मुख से, मगर ने पकड़ लिया तो कैसे एक दो दांत नहीं, जैसे किसी ने काट लिया, बिल्ली कुत्ते ने काट लिया, अगर मगर ने काट लिया तो मुंह भी बड़ा है और दांत भी ऐसे है कि अंदर तक जाएंगे, छूटना संभव नहीं है। पंचदशीकार भी ऐसे ही मंगलाचरण करते हैं कि महाग्रहग्रस्त ही कहते हैं वहां पे। तो इसीलिए ये विचार सागर के जो ग्रंथ करता है उनको बहुत श्रद्धा है विद्यारण्यचर्या इत्यादि संप्रदाय आचार्यों में। तो उनका भी उदाहरण देते, उनके ग्रंथों का उदाहरण देकर कहलाते कहते हैं कि संसार महाग्राह जो है, महाग्राह संसार रूप ही है, और उसके मुख से जीव ब्रह्म अद्वैत उपदेश के द्वारा यह मोचयति। क्या धातु है मोचयति में? व्याकरण थोड़ा भी थोड़ा प्रश्न करना शुरू कर देना चाहिए। मोचयति में धातु बतलाइए, सोचकर बताइए, सामान्य प्रश्न नहीं है, मुच बताइए। धातु नहीं, मुच मुच धातु धातु का क्या होगा, इसीलिए कहा सामान्य मुच तो सबको दिखता है व्याकरण जो पढ़ते हैं। नहीं, मुच प्लस निच कारक हाँ तो धातु कौन सा है, नहीं, धातु मुच नहीं है, धातु मोची धातु है। मुखी है। तो मोची धातु बनेगा न, मुच जी। मुच तो धातु पाठ के अंतर्गत धातु है। मुच के को हेतुमती निच करेंगे तो क्या होगा, हेतुमती निच, तो उसके बाद मोची बन जाएगा। तो मोची क्या है, ये निजंत धातु है। तो निजंत धातु, हाँ, इसलिए धातु क्या है पूछा तो मूल धातु नहीं बताते। जैसे अभी देखिए बहुत लोग पूछ लेते हैं प्रातिपदिक होता है और उससे पद बन जाता है, सुबंत पद बनता है, तो प्रश्न करते समय धातु क्या है, धातु उसमें नहीं देखते। सुबंत पद है उसमें पहले पूछे प्रातिपदिक क्या है। जैसे कोई कह देगा देखिए राम शब्द है, राम में धातु, या तो रामस्य में धातु धातु क्या है करके पूछ लेते हैं। रामस्य में धातु तो ढूंढ सकते हैं आप, पर किंतु क्या है कि रामस्य में पहले तो प्रातिपदिक पे आएंगे प्रत्यय हटा के। तो इसीलिए पूछेंगे क्या इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति और प्रत्यय कहते हैं, प्रकृति और प्रत्यय। तो प्रकृति क्या है पूछे तो प्रातिपदिक बताना चाहिए, ना कि धातु। रम धातु नहीं बोलना चाहिए वहां पे। वैसे ही क्या है कि जब भी निजंत धातु है तो जो धातु है उसको क्या है कि जिस धातु से उस दूसरा धातु आ गया तो उससे पहले धातु का, क्योंकि पहले धातु का अर्थ क्या है, मुच मोचने, जो मोक्ष के अर्थ में है, छुटकारा के अर्थ में जो है मुच धातु है। किंतु मोची का क्या अर्थ है, वहां पे क्या है, मोची धातु क्या है कि जो मोचन करता कराता है, उस अर्थ में है कि इसीलिए मोची धातु है। ऐसे ही पूछा, थोड़ा व्याकरण होना चाहिए। मोचयति, यह मोचयति स एव गुरु, जो दूसरे को मुक्त कराता है। कैसे? ऐसे नहीं कि बाकी जैसे दर्शनों में है वैसे नहीं, कि जीव ब्रह्म अद्वैत उपदेश, एक ही मार्ग है कि जीव और ब्रह्म, जीव कौन है, वही शिष्य है, और उस शिष्य को ब्रह्म के साथ अभेद दिखला देता है उसका। वैसे दिखलाकर जो
मोचन करता है वही गुरु है। तो अभी जो गुरु का लक्षण है वो समाप्त करते हैं कैसे? बहवो गुरवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः दुर्लभोऽयं गुरुर्देवी शिष्यत वृत्तापहारकः इति स्मृते है। तो स्मृति है जिसमें, तो यहाँ पे हे देवी करके कहा, इसीलिए जो शिव भगवान है वो देवी को उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हे देवी, बहवः गुरवः सन्ति, बहुत सारे गुरु है, गुरु करके कहलाने वाले बहुत है। गुरव संति, कौन है वो? शिष्य वित्त अपहारक, जो शिष्यों का वित्त, वित्त माने धन, तो शिष्यों का धन लेने वाले, हरण करने वाले बहुत सारे गुरु है। किंतु क्या कहते हैं? अयम गुरु दुर्लभ, ये गुरु, पढ़ाने के बाद की गुरु कैसे होना चाहिए? ऐसे गुरु दुर्लभ है। कैसे गुरु? शिष्य हृत अपहार का, जो शिष्य का अज्ञान इत्यादि दूर करे। तो वैसे वे स्मृति के द्वारा अंत में कहते हैं कि ये गुरु का लक्षण है, स्मृति सिद्ध भी है, श्रुति सिद्ध है। तो शिष्य का लक्षण क्या है? ये तो इस अधिकारी की चर्चा में हो गया है, पहले 2 अध्याय में विस्तार से भी हो गया, संक्षेप भी हो गया, इसीलिए इतना ही कह देते। शिष्य लक्षण क्या है? वेदांत ग्रंथ प्रवृत्ति संपादकम प्रथम तरंगे यद अधिकारी विशेषणम उक्तम साधन चतुष्टय रूपम तत्संपत्तिरेव शिष्यस्य लक्षणम भवति। तो जो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी लक्षण देखा था, विवेक वैराग्य शमदमादि षटक संपन्न मुमुक्षु जो है, वही मुमुक्षुत्व जो है उसका लक्षण है। शिष्य का लक्षण मुमुक्षुत्व है, जो विवेक वैराग्य और समाधि षटक संपत्ति से उत्पन्न हुआ है। तो साधन चतुष्टय रूप जो है वही प्रथम तरंग में, प्रथम अध्याय में जो देखा था, अधिकारी विशेषण उत्तम, सो अधिकारी का जो विशेषण है वही है। हाँ पूछिए। म्यूट है अम्मा, म्यूट है। इसमें एक फुटनोट है ना जो हमने पढ़ना है, बिफोर वी गो इनटू द शिष्य लक्षणम। हाँ हाँ जीव ठीक ब्रह्म है, अभी ये दिया है अद्वैत। तो शिष्य शिष्य लक्षण समाप्त कर देता हूँ, फिर चलता हूँ। हाँ ठीक ठीक है, ठीक। धन्यवाद। तो ये तो क्या कहते हैं? वेदांत ग्रंथ प्रवृत्ति संपादकम, जो वेदांत ग्रंथ में प्रवृत्ति संपादन कराता है, वैसा जो है, तो किसको ऐसे प्रवृत्ति हो जाएगी? सभी को प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति होती तो वे क्या, शोध कर लेते, चलो देख लेते, या तो कुछ काम नहीं है तो आज छुट्टी है, देख लेते ये भी, या तो किसी के साथ चल दिए, वो भी ठीक है, क्योंकि क्या है, कल्याणकृत होगा तो उससे भी लाभ हो जाएगा। कुछ स्मृति पहले जन्म की काम करेगी और विश्वास इत्यादि, श्रद्धा इत्यादि से उत्पन्न हो सकता है, प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। किंतु वस्तुतः जो वेदांत ग्रंथ में प्रवृत्ति जो है वो किससे उत्पन्न होती है? साधन चतुष्टय रूप जो है वैसे संपत्ति से उत्पन्न होती है, वही शिष्य का लक्षण है। और यहाँ पे और एक बात ये देखनी है कि देखिए इतना ही कह दिया, किंतु क्या है कि जो गुरु का लक्षण इतना विस्तार में दिखला दिया, अधिकतर हम क्या करते, देखिए आपने भी सुना भी होगा और ऐसे विचार भी आते हैं, ऐसे गुरु है ही नहीं, ऐसे जो गुरु बता रहे हैं ऐसे गुरु मिलते नहीं है। सामान्य से क्या कह रहे, यहाँ कहाँ मिलते, आजकल ऐसे गुरु है नहीं। तो सबको क्या है कि सबको व्यास इत्यादि जैसे ही गुरु चाहिए, शंकराचार्य चाहिए, जो शंकराचार्य के शिष्य वैसे ही शिष्य चाहिए, वैसे गुरु चाहिए। पर हम अभी सोचे कि हमें भी ऐसे गुरु चाहिए, किंतु कितने लोग यमराज जैसे गुरु चाहते हैं, किंतु नचिकेत जैसा वैराग्य नहीं है। तो किसी को नचिकेत नहीं बनना है, किंतु गुरु सबको उपनिषद में जो है वैसे ही चाहिए। ऐसे हमारी स्थिति भी वैसे ही है, सबकी स्थिति वैसे ही है कि हम देखते हैं कि अरे गुरु कभी मिलेंगे, कैसे गुरु मिलेंगे, ऐसे गुरु चाहिए। किंतु क्या होता है कि किसी को शिष्य नहीं बनना है, कि ऐसा छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ रखकर जब गुरु मिलेंगे तभी छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता। त्याग तो पहले होना चाहिए, संपत्ति पहले होनी चाहिए सब। इसीलिए क्या कहते हैं, शिष्य पहले बने। और शिष्य का व्याकरण में क्या क्या कहते हैं? शासन योग्य शिष्य, वेदांत में ही कहेंगे, जो पढ़ाने के योग्य है। शासन माने क्या, कि शासन माने देखिए, राजा शासन करते हैं किसी पर, माने क्या है कि दंड भी दे सकते। तो जो जो जिस जैसे अभी मूर्ति बनाते, तो मूर्ति किसी भी पत्थर की मूर्ति नहीं बन सकते, कभी कभी कुछ मूर्ति बनाते टूट जाती है,
तो पत्थर भी वैसा ही होना चाहिए जिससे मूर्ति बनती है। तो मूर्ति बनाने वाला ठीक नहीं कहेंगे, किंतु जो मूर्ति का जो पत्थर है वो भी ठीक होना चाहिए, वो कोई नहीं देख रहा। तो शिष्य क्या है कि वो शासन योग्य होना चाहिए, उसमें योग्यता वैसी होनी चाहिए, वैसे शिष्य बनते। इसीलिए हम वैसे शिष्य बने, तब जाकर गुरु की अपेक्षा करें। दोनों, गुरु नहीं है ठीक है, किंतु शिष्य भी नहीं है, वो कोई नहीं देख रहा। ये स्मरण रखना चाहिए हमको भी कि जितना हो सके उतनी साधन चतुष्ट संपत्ति में जितनी हो सकते उतनी, उतना प्रयास करके उतनी संपत्ति इकट्ठा करे। तो जिनमें भी गुरु जैसी श्रद्धा आ जाए, भाव समर्पण भाव है, उसको कभी भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। पहले जिनसे पढ़ रहे उनमें भी गुरु जैसी भावना आ सकती है। आगे कहेंगे कि गुरु भी क्या है करके, गुरु की भक्ति में बताएंगे गुरु भक्ति का फल। किंतु यहाँ पे एक टिप्पण रह गया, वो देख लेते। कौन सा टिप्पण है? हाँ, कौन सा भय हेतु पर टिप्पण रह गया ना, भय हेतु पर रह गया। तो यहाँ पे जनन मरण आत्मकम भयम करके कह दिया, जनन मरण आत्मकम भयम। तो भय क्या है? जन्म और मरण जो है, संसार रूप जो है, वही भय है। पता नहीं रहता है कि क्या भय है, इससे भय लगता है, उससे भय लग रहा है, किंतु वस्तुतः क्या भय है, भय का हेतु क्या है, स्वरूप क्या है? तो कहते हैं जन्म और मरण का जो चक्र है वही भय है। जन्म का तो समझ नहीं आता, किंतु मरण समझ में आता है। मरने का भय है, तो मैं कभी नहीं रहूंगा, अस्तित्व नहीं रहेगा मेरा, ऐसा जो भय है। ऐसा जो भय है वो क्या है कि मरण का जो भय है वही भय है। और मरण का भय क्यों है? क्योंकि जन्म हुआ है, मरण तो होगा ही होगा। जिसका जन्म हुआ है उसका तो मरण होगा। जो अज है, जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका मरण नहीं होगा। तो इसीलिए स्वरूप जो है उसका तो कभी जन्म नहीं हुआ है, अज तत्व है। न जायते इति अजः, तो आत्मा अज है। इसीलिए अजातवाद कहा है गौड़पादाचार्य, जो कहते हैं कि देखिए जन्म किसका हुआ है, मरण होगा, चलिए भय किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है। किसका भय है? मरण का भय, मैं मरूंगा ये भय है। तो पूछते हैं मरण तो देखिए एक विकार है षड विकार में, पहला विकार तो जन्म है। तो जन्म जो है वो विकार जिसको होगा उसको बाकी के पांच विकार आएंगे। अस्थि जाए थे, अस्थि पहले कहते हैं, किंतु अस्थि क्या है कि जन्म के बाद देखते हैं अस्तित्व। तो अस्थि जायते, वर्धते, विपरिणमते, उसके बाद क्या है कि अपक्षीयते और म्रियते, ये छह विकार है। तो जिसका जन्म हुआ है उसके तो विकार होंगे और मरण भी होगा ही होगा। तो शरीर का जन्म हुआ है, तो भगवान गौड़पादाचार्य कारिकाकार पूछते हैं कि चलिए जन्म हुआ है, किसका जन्म हुआ है? तो सत्कार्यवादी हम, असत्कार्यवादी नहीं है, सांख्य जैसे। तो सांख्य भी सत्कार्यवादी है, नैयायिक असत्कार्यवादी है, जो कहते हैं कि जो नहीं था उसका जन्म हुआ है। जो कहते हैं घट है, घट के पहले क्या था? घट का प्राग भाव था, तो अभाव था। तो जो नहीं था उसका जन्म हुआ है। तो गौड़पादाचार्य कहते, बौद्ध भी वही कहते, शून्य है। तो वैसे ही कहते हैं, वही नहीं कहते। तो शून्य जो है वो तो है ही नहीं, किंतु प्राग भाव क्या है, कुछ है। नैयायिकों का जो प्राग भाव है उसमें और शून्य, बौद्धों के शून्य में भेद है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि बौद्धों से तो हम बात ही नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि बौद्ध जो बात करते शून्य, तर्क लगाते हैं। तार्किकों का जो अभाव है, जो कारण मानते प्राग भाव, वो शून्यता नहीं है। इसीलिए वो भी अभाव भी जो क्या है कि सतरूप ही है, कि कुछ है, असत से भिन्न है, शून्य से भिन्न है प्राग भाव भी। तो किसका जन्म हुआ है? तो गौड़पादाचार्य पूछते जो नहीं है उसका तो जन्म नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जो नहीं है वो कैसे जन्म लेगा? कुछ तो होना चाहिए। घट का अगर घट की उत्पत्ति हुई तो पूछते मृत नहीं है, कुछ नहीं है, सोचिए मृत भी नहीं है। तो मृत में अगर घट नहीं है तो घट कैसे आएगा? तो अगर तार्किक कहे, शून्यवादी तो छोड़ दिए, तार्किक भी अगर कहे कि मृत से घटा आता है, तो सांख्यवादी भी पूछता है कि घट अगर मृत में नहीं होता तो घट नहीं आता, और मृत से नहीं आता, कहीं और से आ जाए, पत्थर से आ जाए घट, मिट्टी से क्यों आता है? मिट्टी का घड़ा मिट्टी से क्यों आता है? अगर मिट्टी में नहीं होता तो नहीं आता। जैसे मूर्ति का हमने उदाहरण देखा, अगर पत्थर में मूर्ति है नहीं,
आपको और मुझे ना दिखे, किंतु जो शिल्पकारी है उसको तो दिखता है, उसको मूर्ति दिखती है, उसको दिखती है कि अरे ऐसी मूर्ति इससे आ सकती है, तो उसमें है, पत्थर में ही है वो केवल। बाकी तो जो उसमें भी जो कला है वो क्या है कि जो मूर्ति दिखने में बाधक है, बाकी जो पत्थर के अंश है उसको हटा देता है और मूर्ति वहीं से प्रकट करा देता है। वैसे ही क्या है कि मिट्टी भी घटक रूप में कब आएगी, जब भी मिट्टी में घट हो, ये सांख्यवाद है। सांख्य कहते हैं सत्कार्यवाद। तो अभी जो अभाव पक्ष है कि अभाव से जन्म होता है, वो तो नहीं हो सकता करके गौड़पादाचार्य भगवान कह देते। तो फिर अभी सांख्यवादी होता है तो ठीक है, हमारा पक्ष तो ठीक है, सत्कार्यवादी है हम। तो हम कहते हैं कि मिट्टी जो सतरूप है उसमें घट था, विद्यमान ही था, उस वो अभी प्रकट हो रहा है, उसको हम जन्म कहेंगे। तो गौड़पादाचार्य कहते हैं अच्छा, अगर घटा घट पहले ही था तो उसकी उत्पत्ति क्यों होगी? अगर घट था तो वो क्यों उत्पन्न होगा? जो पहले नहीं था उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। उदाहरण लेके कहते हैं, केवल उदाहरण से कहते हैं कि जो नहीं था उसकी तो उत्पत्ति संभव नहीं है, और जो है वो क्यों उत्पन्न होगा? जो पहले से है उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो है वो क्यों उत्पन्न होगा? कोई कारण तो होना चाहिए, कुछ लाभ ही नहीं है। अगर पहले से है तो वो जन्म क्यों लेगा? तो जो तो इसीलिए अभी उदाहरण में देखते हैं, अगर ब्रह्मात्मा जो है, ब्रह्म जो है, उसका अगर जन्म होगा तो ब्रह्म पहले नहीं था तो जन्म कैसे होगा? नहीं हो सकता। और तो ठीक है, तो फिर मान लीजिए पहले था, उसका जन्म हो रहा है, तो जो तो कहते हैं कि अगर जिसका जो पहले से था वो जन्म लेके क्या करेगा? पहले से ही है, जन्म के बाद क्या है? अस्तित्व आएगा। विकार में भी क्या है कि अस्तित्व आएगा। जन्म जन्म से अस्तित्व अगर मान रहे हैं तो पहले से ही अगर अस्तित्व है तो जन्म क्यों लेगा? कोई कारण नहीं है, कोई लाभ ही नहीं उसका। तो इसीलिए कहते जो नहीं उसका जन्म नहीं हो सकता, और जो है उसके जन्म का कोई लाभ ही नहीं है, इसीलिए जन्म ही नहीं है। तो इसीलिए कहते कि ब्रह्म क्या है? अजात ब्रह्म है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि ये संसार जन्म मरण का जो भय है यहाँ पे, ये भय कैसे जाएगा? जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कहां से होगा? जब भी ये समझ में आएगा तो भय चला जाएगा। ये कारिकाकार इससे अजातवाद सिद्ध कर देते हैं। दूसरा टिप्पण किस पर है? दूसरा टिप्पण अभी आया नहीं है लगता है। आया है क्या? दूसरा टिप्पण नहीं आया है। ये जो है फर्स्ट पैरा का लास्ट सेंटेंस में, तन्मुखात जीव ब्रह्म अच्छा, यहाँ अद्वैत। पर है, हाँ ठीक है, हाँ, तन्मुखा जीव ब्रह्म अद्वैत उपदेशन यह मोचयति सह एव गुरु। तो अभी उस पर टिप्पण। धन्यवाद। तो वहां पे कहते हैं श्री वासिष्ठ द्विविध भागवत सूत संहितादि सकल इतिहास पुराणादिषु अद्वैतमेव प्रतिपाद्यते। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है कि अद्वैत उपदेश, जीव और ब्रह्म के बीच में जो अभेद है, अद्वितीय ब्रह्म है उसके साथ जीव का अभेद दिखला रहे, वही उपदेश है। तो ये कहाँ उपदेश होता है ये? तो कहते हैं कि ये कहाँ का है? श्री वासिष्ठ। तो ये श्री वासिष्ठ क्या है? तो ये वासिष्ठ योग जो कहते हैं, लघु वासिष्ठ करके सुना होगा। योग वासिष्ठ तो बहुत बड़ा है। तो योग वासिष्ठ जो वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम को पढ़ाया, वो तो उसका तो कहते हैं कि पूरा अभी पूरा है भी नहीं, मिलता भी नहीं है संपूर्ण, बहुत बड़ा है। तो उससे लघु योग वासिष्ठ जो है वो भी छोटा नहीं है। तो लघु योग वशिष्ठ वासिष्ठ में भी क्या है कि अद्वैत तत्व ही है। तो ये श्री वासिष्ठ द्विविध भागवत की भागवत, देवी भागवत भी, और आप श्रीमद् भागवत लीजिए वो भी, दोनों प्रसिद्ध है। तो द्विविध भागवत जो है, सूत संहिता, सूत संहिता तो ये है जिसपे भगवान विद्यारण्यचार्य ने व्याख्यान लिखा है। और ये क्यों लिखा है? क्योंकि सूत संहिता कहा जाता संप्रदाय में कि भगवत पादाचार्य, भगवान भाष्यकार ने इसका अभ्यास 8 बार कहते, कोई अधिक बार भी कहते, 8 बार अभ्यास किया सूत संहिता का, उसके बाद जाकर उन्होंने भाष्य की रचना की। तो सूत संहिता वैसा ग्रंथ है, उसमें भी अद्वैत तत्व ही है।
इत्यादि। वैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें सभी ग्रंथों में अद्वैत ही पढ़ाया जाता है वस्तुतः, किंतु बाकी जो पौरुषेय ग्रंथ है उसमें जो दार्शनिक है उन्होंने किया है उसमें द्वैत होगा, किंतु ये जो मूल ग्रंथ है ऋषि मुनियों ने जो बनाए हैं उनमें ये सब अद्वैत तत्व है जो श्रुति पे आधारित है। तो इत्यादि जो है सकल, और सकल क्या इतिहास देखेंगे, इतिहास ग्रंथों में भी वही है, और पुराण आदि ग्रंथों में भी वही अद्वैत तत्व है। अद्वैतमेव प्रतिपाद्यते, अद्वैत का ही कथन हुआ है, तात्पर्य विषय अद्वैत ही है। तथा अष्टोत्तर शतोपनिषद सोपी, और इन सबका मूल ग्रंथ क्या उपनिषद है। तो उपनिषद भी क्या है कि 1000 से ऊपर उपनिषद थे, 1080 इत्यादि उपनिषद थे, उनमें सभी में क्या है कि अभी 108 संप्रदाय में माने गए हैं जो मुक्ति को उपनिषद में आते हैं। मुक्ति को उपनिषद तो 108वां उपनिषद है, जिसमें भगवान राम और आंजनेय हनुमान, भगवान हनुमान का संवाद है। उसमें आचार्य पढ़ाते हैं कि 108 उपनिषद है, और उसका क्रम है ईश केन कट प्रश्न इत्यादि, जो जिस क्रम से भगवान भाष्यकार ने भाष्य की रचना की वही क्रम है, उसीलिए उन्होंने वैसे भाष्य की क्रम से रचना की। तो उसी में आता है मांडुक्यम एव अलम विमुक्तये, विमुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए एक मांडुक्य उपनिषद ही पर्याप्त है। किंतु सभी को समझ नहीं आता, उत्तम अधिकारी होने चाहिए, इसलिए क्या कहते हैं कि मांडुक्य से अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भगवान राम भगवान आंजनेय को कहते हैं कि तब जाकर किसका अभ्यास करो, तब जाकर 10 उपनिषद का अभ्यास करो, इस क्रम में ईश केन इत्यादि। उसके शांति मंत्र भी बताते किस में, किस वेद में कौन से उपनिषद आते हैं, उसके शांति मंत्र क्या है, वो सब उसी में बतलाते हैं। और आगे जाकर 100 उससे भी नहीं हुआ तो आगे कुछ अंक देते हैं, इतनी संख्या देते हैं, इसका अभ्यास करो। और अंततो गत्वा कहते हैं फिर भी अगर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई तो 108 उपनिषद के अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न हो ही जाएगा करके अंत में कह देते हैं। और 108वां उपनिषद मुक्ति को उपनिषद है। तो मुक्ति को उपनिषद में अपना ही वर्णन 108 अंक में आ जाता है संख्या में। अपिच अनधिगत अबाधित अपूर्व अपूर्वत्वंच, यहाँ पे न्यकार होना चाहिए न कि चकार। तो अपिच अनधिगत अबाधित अपूर्वत्वं च अद्वैतमेव शास्त्रार्थ। तो शास्त्र का अर्थ क्या है, शास्त्र का तात्पर्य विषय क्या है, अद्वैत ही है। और वो क्या है, क्यों वो तात्पर्य विषय, उसके लिए प्रमाण शास्त्र है। शास्त्र एक ही जिसका प्रमाण है वही तात्पर्य विषय है, जिसके लिए दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। तो अभी वो अद्वैत ही क्यों होगा, तो कह दिया, इसीलिए कहते हेतु गर्भ विशेषण इसमें। तो कहते कि अनधिगत अबाधित जो है, जो अनधिगत है, अभी अद्वैत तात्पर्य अगर होगा या अद्वैत से भिन्न कुछ तात्पर्य होगा तो क्या होगा, द्वैत तात्पर्य होगा। अगर द्वैत तात्पर्य होगा, अनधिगत है क्या, अनधिगत माने जिसका ज्ञान नहीं है, बाकी प्रमाण से नहीं प्राप्त होता। जब भी बच्चा पैदा होता है, जन्म होता है, तभी से लेकर उसको द्वैत का ज्ञान है, उसको द्वैत पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भाष्यकार बृहद भाष्य में कहते हैं कि द्वैत जो है वो क्या है कि द्वैतम क्या कहते हैं कि पढ़ाने के योग्य ही नहीं है। तो योग्य है ही नहीं, द्वैत पढ़ाने के योग्य ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जन्म मात्र प्राप्त है। सर्व प्राणी नाम कि सभी प्राणियों को जन्म से ही प्राप्त है ये द्वैत। परांची खानी व्यतिरण स्वयंभू करके कठ मंत्र आता है कि भगवान ने बना ही ऐसा है कि इंद्रिय गोलक बाहरी होती है, तो जन्म से ही सभी प्राणियों को, केवल मनुष्यों को नहीं, सभी को द्वैत सिद्ध है। इसीलिए अनधिगत तो अद्वैत ही है, जो अधिगत है वो द्वैत है। पहले से जो जिसका ज्ञान है उसके लिए शास्त्र प्रमाण नहीं है, शास्त्र अनुवाद करता है केवल। तो अबाधित है क्या, ठीक है, ज्ञान तो हो गया, पर जिसका बाद हो जाए आगे, जैसे जागृत के लिए अपने इंद्रिय प्रमाण है, जागृत प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा अगर मुझे प्रपंच का ज्ञान है, किंतु वो
उसका बाद हो जाता है। वैसे शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका सब जिस जिसका बाद हो जाता है वो सब उसके लिए शास्त्र शास्त्र का तात्पर्य वो नहीं है जिसका बाद हो जाए। तो अद्वैत का तो बाद कभी नहीं होता, इसीलिए क्या है कि वो अबाधित जो है वो अद्वैत ही है, इसीलिए वो शास्त्र का अर्थ है, माने तात्पर्य विषय है। और अपूर्वत्वंच, जो पहले से नहीं पता, और अपूर्व माने क्या कि ये अ, अ- अधिगत जो है, जो पहले से ज्ञात है उसके लिए प्रमाण नहीं है। अबाधित जो जो बाधित हो जाएगा आगे चलकर उसके लिए भी प्रमाण नहीं है शास्त्र तो। और अपूर्व, अपूर्व माने इससे अपूर्वत्व और अनधिगत, इसमें क्या है कि थोड़ा साम्य है। पर अनधिगत क्या कह रहे कि पहले से ज्ञान नहीं था, और अपूर्व माने शास्त्र को छोड़कर कोई प्रमाण नहीं है। अनधिगत क्या हो सकता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, किंतु हो सकता है कि मैंने प्रयास नहीं किया लोक में इसलिए ज्ञान नहीं है, पर लोक में कितना भी प्रयास कर ले अद्वैत का ज्ञान तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपूर्व है, माने शास्त्र के को छोड़कर बाकी कहीं अद्वैत का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, बाकी कहीं से भी। इसीलिए क्या अपूर्व अपूर्वत्वंच, तो अनधिगत अबाधित और अपूर्व जो है वो क्या है कि वो अद्वैत ही है, वही शास्त्र का अर्थ है। किंच, आगे क्या कहते हैं कि अभी ब्रह्म जो तत्व है अद्वैत, उसके बारे में कहते हैं उसकी व्युत्पत्ति कैसी होती है। ब्रही वृद्धौ, तो ब्रही वृद्धौ करके धातु है, इति धातु वृद्धिमाचष्टे, तो उसका अर्थ क्या है? वृद्धौ, वृद्धि के अर्थ में, विषय सप्तमी वृद्धौ, जैसे भू सत्तायाम, भू धातु सत्ता के अर्थ में, वैसे ब्रूहि, ब्रूह धातु वृद्धि के अर्थ में। तो ये वृद्धि माने अभी वृद्धि जो है, कितनी वृद्धि, कितना ब्रह्म जो है वो वृद्धि माने बड़ा है। अगर कहें कितना बड़ा ब्रह्म है, तो अभी जैसे हाथी बड़ा है उतना बड़ा है, कि पर्वत जितना बड़ा है उतना बड़ा है, या मनुष्य कितना बड़ा है, अरे इतना बड़ा मनुष्य है। मनुष्य और हाथी में तो भेद करते हैं हम, अगर मनुष्य में तुलना कर रहे हैं तो कहेंगे कि अरे इतना लंबा, इतना बड़ा मनुष्य है। अगर मक्खी कहेंगे अरे बहुत बड़ी मक्खी ने काट लिया, मक्खी मक्खी में भी बड़ा छोटा कह देते हैं, छोटी मक्खी बड़ी मक्खी, तो काट दिया, मच्छर ने काट दिया उसमें भी कहते हैं मच्छर छोटा है कि बड़ा है। तो सब बड़ा जो है, मच्छर कितना बड़ा है, हाथी कितना बड़ा है, मनुष्य कितना बड़ा है, पर्वत कितना बड़ा है, उसमें भेद है। तो कितना बड़ा है, अगर किसमें कौन विशेषण है और कौन सा विशेष है, तो देखेंगे हम कि बड़ी मक्खी या बड़ा हाथी कहते हैं, तो तभी क्या समझ में आता है हमको कि हाथी विशेष्य है। ये भी हाथी है, वो भी हाथी है। ये बछड़ा है तो छोटा छोटा है हाथी, और बहुत बड़ा हाथी है उसको देखेंगे बहुत बड़ा हाथी है कहेंगे। तो हाथी जो है वो विशेष्य हो गया, उसमें कहेंगे छोटा हाथी बड़ा हाथी, इसलिए बड़ा और छोटा ये जो है उसमें बड़ा और छोटा ये विशेषण लगाएंगे, तभी जाके हाथियों में भेद करेंगे। किंतु अभी क्या करेगा, अगर बड़प्पन जो है उसमें भेद करना है, अगर कोई कितना बड़ा, हाथी जितना बड़ा है, पर्वत जितना बड़ा है, मनुष्य जितना बड़ा है, तो बड़प्पन में ही अगर हम भेद करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बड़प्पन जो वृद्धि जो है वो बन जाएगा विशेष्य, और उसमें क्या विशेषण जुड़ेगा? हाथी जितना बड़ा, मनुष्य जितना बड़ा, पर्वत जितना बड़ा, हिमालय पर्वत जितना बड़ा, ये सब विशेषण बन जाएंगे। तो ये क्यों कह रहे हो, देखिए आप, जब भी हम घड़ा कह रहे हैं या सोने की माला कह रहे हैं, माला है, बैंक ये है, क्या है कि अ, अंगूठी है इत्यादि, तो जो भी आभूषण है सोने के, तो सभी आभूषण सोने के करके कहते हैं। तभी क्या कहते हैं कि हम अंग्रेजी में क्या कहें, गोल्डन नेकलेस, गोल्डन रिंग इत्यादि। तो इसीलिए क्या है कि विशेषण के रूप में सोने को देख रहे हैं हम, कि सोने की घड़ी है, सोने का, सोने की अंगूठी है, सोने की माला है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि उसमें क्या भिन्नता दिखा रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये सब सोने का है, उस ज्ञान से अधिक क्या कह रहे हैं कि सोने की माला, माला और इसमें अंगूठी में भेद कर रहे हैं। तो ये कभी विशेषण बन सकता है, सोना, सोने की हम जब भी कह रहे हैं, अंगूठी के लिए विशेषण बना रहे हैं हम, अंगूठी विशेष्य बन गया।
माला विशेषण बन गई, माला भी विशेष्य बन गया, और सोने की करके कहेंगे वो क्या है कि वो विशेषण बन गया। वस्तु तो वैसा है नहीं, हमारे समझ में ऐसे आ रहा है प्रयोग, लोक में भाषा का प्रयोग है, वस्तु तो वैसा है ही नहीं। क्योंकि देखिए विशेष क्या होना चाहिए, वस्तु होनी चाहिए, विशेष तो वस्तु है। देखेंगे आप तो वस्तु, माला और जो अंगूठी है वस्तु है ही नहीं। वस्तु क्या है, वस्तु तो सोना है, उसमें सोना हटा देंगे तो ना अंगूठी रहेगी ना माला रहेगी, तो इसीलिए ना कंगन रहेंगे। तो कंगन सोच रहा था मैं, जो बैंगल करके शब्द याद आ रहा था, इसीलिए वो बैंगल और कंगन मिलकर बैंगन न बन जाए, इसीलिए क्या है कि दूसरा सोच रहा था शब्द कुछ आ जाए। तो ये क्या है कि कंगन जो है, माला जो है, और अंगूठी जो ये सोने के ही आकार है, इसीलिए क्या है कि विशेषण क्या होना चाहिए, सोना ही है, पर ये क्या सोना है, अंगूठी के आकार का सोना है। तो अंगूठी के आकार का, अंगूठी उसमें आकार बनकर विशेषण होना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो है नहीं, अंगूठी वस्तु है नहीं, वस्तुतः वस्तु क्या है, वस्तु सोना ही है। इसीलिए क्या कहना चाहिए कि कंगन के आकार का सोना है ये, माला के आकार का सोना है। इसीलिए विशेषण जब जोड़ देंगे तब हम कहेंगे कि ये सोना ही अंगूठी है, या माला है, या कंगन है इत्यादि। तो ये सत्य है उसका, भाषा में ऐसा प्रयोग नहीं होता। तो भाषा भाषा मिथ्या है ये। वैसे ही ये ब्रूहि वृद्धो धातु से जो ब्रह्म करके शब्द उत्पन्न हुआ है, तो सत ब्रह्म है, चित ब्रह्म है, और जो आनंद रूप ब्रह्म है, ये ब्रह्म क्या है कि वृद्धि के रूप में जो है कि ये पूर्ण ब्रह्म है। वृद्धि क्या बताती है, पूर्ण ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म क्या है कि अपूर्ण ब्रह्म से भेद नहीं कर रहे। इसीलिए क्या है कि ये ब्रह्म से विशेषण कोई जुड़ा ही नहीं। वृद्धि के अर्थ में जो है, ब्रह्म क्या है वृद्धि के अर्थ में, तो ब्रह्म की व्युत्पत्ति जब भी हो जाएगी, मनीन प्रत्यय से व्युत्पत्ति होती है, क्या है कि वो कृत प्रत्यय है, किंतु धातु पाठ में नहीं आता, तो उणादि प्रत्यय है, कृत प्रत्यय ही है, तो उससे व्युत्पत्ति होती है ब्रह्म शब्द की। तो ये ब्रह्म शब्द वृद्धि के अर्थ में, तो हम पूछ नहीं सकते कितना बड़ा, अगर पूछेंगे तो इसमें कोई विशेषण है नहीं। तो ब्रह्म क्या है कि वस्तु है, ब्रह्म विशेष्य है, और इस विशेष्य में कोई विशेषण है नहीं, इसीलिए आप पूछ नहीं सकते कितना बड़ा, हाथी जितना बड़ा कि मनुष्य जितना बड़ा है, कि पर्वत जितना बड़ा है, हिमालय पर कितना बड़ा है, आकाश तक पहुंच है क्या। तो ये क्या है कि व्यापक तत्व ऐसा है, ये संपूर्ण है, इसमें कोई विशेषण ही जुड़ा नहीं है। इसीलिए ये क्या है कि जैसे सोना, सोना कह दिया तो कैसा सोना, कितना सोना करके बतलाने के लिए छोटा, छोटे सोने की अंगूठी, बड़े छोटे सोने की अंगूठी इत्यादि विशेषण जोड़कर सोने में भेद करते हैं। वैसे ही ब्रह्म में, ब्रह्म के ब्रह्म बड़प्पन के अर्थ में ही है, तो बड़प्पन कितना बड़ा करके हम इसके लिए विशेषण जोड़ना चाहिए, इसको हमने जोड़ना चाहिए, जब जाकर भेद करेंगे। पर ये क्या है, इसमें विशेषण ही नहीं है वृद्धि के अर्थ में, इसीलिए कह रहे धातु वृद्धि माचकते, कितना बड़ा करके नहीं बताते। तो ये केवल वृद्धि का अर्थ मिल जाता है, ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति जो भी होता है तो ये धातु के अर्थ से। साच वृद्धि अत्र प्रतियोगी विशेष अनुपादनात् निरतिशया एवं विवक्षिता। इसीलिए निरतिशय, उसमें कोई अतिशय नहीं है, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, और कितना बड़ा करके उसमें भी विशेषण नहीं है। इसीलिए क्या है, प्रतियोगी विशेष अनुपादानात्, क्योंकि उसका कोई विश्लेषण दिया ही नहीं है कि ये इसका प्रतियोगी क्या है, कि कितना बड़ा, या इससे दूसरा कुछ है क्या, कुछ नहीं है। इसीलिए कि ब्रह्म शब्द से क्या वृद्धि पता चलती है, इसलिए वृद्धि क्या पूर्णता के अर्थ में आ जाएगी। निरतिशय एव विवक्षिता, निरतिशया एव, क्या वृद्धि, वृद्धि क्या है, निरतिशय है, संपूर्ण है वो। सतीतु वस्वंतरे, कि यहाँ पे वत्सु नहीं, वस, ये सकार और तकार दोनों बदल गए हैं, तो पहले सकार आना चाहिए, फिर तकार आना चाहिए। सतीतु वस्तुअंतरे, वस्तु अगर कोई दूसरा अगर होता ब्रह्म से भिन्न, तेन परिच्छेदाद वृद्धे है निरतिशयत्व भज्येत। तो ये निरतिशय हम जो वृद्धि कह रहे हैं ब्रह्म की, ये कभी उसमें भेद हो जाता, भिन्नता आती, या निरतिशय तो कभी टूट जाता कि ये निरतिशय नहीं है, नहीं हो सकता, कभी कहते हैं। तो परिच्छेद जब भी होता, उस परिच्छेद के कारण हो सकता। परिच्छेद किससे होता, वस्तु से, दूसरी वस्तु है ही नहीं, ब्रह्म से भिन्न वस्तु है ही नहीं, इसीलिए उससे वस्तु से वस्तु परिच्छेद नहीं हो सकता। इसीलिए वस्तु, ये ब्रह्म जो वस्तु है, ये क्या है, वसत इति वस्तु, जो एक ही है,
वो संपूर्ण है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तथा च वस्तुअंतर कृत परिच्छेद रहितम एव ब्रह्म शब्द वाच्यम। इसीलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, वाच्यार्थ। उसका वाच्यार्थ ये वो है कि परिच्छेद रहित, कि दूसरे वस्तु से परिच्छेद हुआ ही नहीं है, भेद हुआ ही नहीं है। अगर दूसरा वस्तु होता तो उससे परिच्छेद हो जाता, पर वस्तु दूसरा है नहीं, इसलिए दूसरे वस्तु से परिच्छेद रहित जो है वही ब्रह्म का शब्द का वाच्यार्थ है। देश काल, अब तो अभी वस्तु परिच्छेद, तीन परिच्छेद तो तीन हो सकते हैं, देश में हो सकता है, काल में हो सकता है, वस्तु में हो सकता है। तो एक वस्तु घट जो है वो पट नहीं हो सकती, ये वस्तु परिच्छेद है। एक घट जो यहां है वो दूसरी जगह नहीं है, वो देश परिच्छेद है, देश परिच्छिन्नता वो है। और एक घट जो अभी है वो पहले नहीं था और आगे जाकर टूटने के बाद नहीं रहेगा, ये काल परिच्छिन्नता है। तो देश और काल परिच्छिन्नता हो सकती है करके पूर्व पक्षी पूछ रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं, देश काल और अपनी वस्तुत्वात्, देश काल भी वस्तु से भिन्न नहीं है करके करके देश है क्या, वसती इति वस्तु कहेंगे तो, अगर कहेंगे देश है तो देश भी वस्तु बन जाएगा। काल है क्या, हाँ कहेंगे तो काल भी वस्तु बन जाएगा। इसीलिए देश काल भी वस्तु ही है, इसीलिए क्या, वस्तु मात्रस्य च ब्रह्म स्वरूपे अध्यस्तत्वेन। वस्तु मात्रत्व भी क्या है कि ये अस्थि करके जो प्रतीति हो रही है वो भी क्या है कि प्रतीति मिथ्या है, इसीलिए क्या है, अध्यस्त है ब्रह्म में। ब्रह्म के स्वरूप में जो सत्स्वरूप है, जो प्रतीति नहीं हो रही है जिसकी, पर जो विकार में हम कहते हैं छड़ विकार में जो अस्तित्व विकार जो है, वो क्या है कि वो विकार है, वो प्रतीति होती है उसकी। आगे चला गया पाठ बहुत, इसके बाद समाप्त करता हूं। तो वस्तुअंतर कृत परिच्छेद रहित जो है वो वस्तु मात्र, उसमें वस्तुता जो है वो ब्रह्म स्वरूप में अध्यस्त है। इसीलिए क्या है कि वस्तुकृत परिच्छेद निरासेन एव ब्रह्मणि देश काल कृत परिच्छेद निरासो बोध्य। तो क्या कहते हैं कि देश और काल परिच्छिन्नता नहीं है ब्रह्म में करके दिखलाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देश और काल भी वस्तु है, और वस्तु क्या है, वस्तुत्व क्या है, ये अध्यारोपित है ब्रह्म में। इसीलिए क्या है, उससे देश और काल का भी परिच्छेद नहीं है करके उसका देश और काल का भी निराश हो गया, परिच्छेद का निराश हो गया। ये टिप्पण हो गया। और उसके बाद अभी ये गुरु भक्ति का लक्षण जो है 112 हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर तृप्यत्व निर्मपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तोन्यदिति में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? हाँ, पूछिए। महोदय अत्र बृह इति अस्ति खलु बृह किं तत्? बृह हाँ, गृह, हाँ। अत्र एतत् वृत्तिः इति अर्थे आगच्छति वा? धातु अर्थ वृद्धि इति, धातु बृह बृहि वा इति उच्यते। ओ ओ अस्तु धातु अर्थे बृह बृहि इति धातुपाठ अंतर्गत बृहि इति, बृह इति वा वृद्धौ, वृद्धौ इति अर्थे विषये। अस्तु एषः धातुपाठ अंतर्गत शब्दार्थः, धात्वर्थः, शब्दार्थ इति धात्वर्थ इत्यर्थः। अस्तु धन्यवादः, शुभदिनं। हाँ, पूछिए। पुराण और इतिहास में क्या डिफरेंस है? पुराना और इतिहास इतिहास। माने देखिए, पुराण में जो है वो हुआ ऐसा नहीं है, पुराण में कथा की कल्पना होती है, ओके। वो भी होती है, ऐसा नहीं, हो भी सकती है। पुराण में जो कहा है कि इस कथा रूप में कुछ बतला देते हैं, वो कथा सत्य है करके नहीं मान सकते, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा। किंतु इतिहास क्या, इति ह आस, इतिहास की व्युत्पत्ति क्या, इति ह आस, इति ऐसा, ह ओके ओके। हुआ ही था, इतिहास आस ऐसा पहले था, ऐसे हुआ था, ऐसे इतिहास का। तो इतिहास माने जो भी इतिहास में आता है वो वस्तुतः हुआ था, किस हुआ काल था। में हुआ था, किस देश में हुआ था, वो सब उसमें भेद होता है, किंतु इतिहास में जो आता है वो हुआ था। पुराण में जो है, पुराण इसीलिए क्या, पुराण कथा कथन करते हैं, पुराण में हो भी सकता है, हुआ हुआ भी कुछ वस्तुतः कथन होता है, कुछ कल्पना करके बतलाते हैं। और पुराण भी क्या है, पुराण की दूसरी उत्पत्ति भी रहती है, पुराण की उसमें जो कहा है वो पुनः पुनः होते रहता है, वो भी संभव है। इसीलिए क्या है कि कहीं भगवान भाष्यकार पुराण करके अर्थ इसमें भी देते, गीता में पुराण करके क्या है कि ये ब्रह्म को ये आत्म पुराण करके कह देते। तो पुराण का क्या अर्थ है वहां पे,
ये अर्थ नहीं है यहाँ पे, पर स्मरण आगे कहते हैं पुरा अपि नवा करके उसमें भी व्युत्पत्ति रहते हैं कि जो पहले हो चुका है किंतु होते रहता है, या पहले जो था वैसे ही अभी भी है, उसको पूरा पूरा अपि नवा करके कहते हैं। पहले भी था और अभी नए जैसा ही है, वो क्या है, आत्म तत्व ही है। तो यहाँ पे पुराण में वो अर्थ नहीं है, किंतु पुराण करके शब्द ये आत्मा में भी आत्मा के अर्थ में भी, ब्रह्म के अर्थ में भी आता है, ऐसा देखा गया है, श्रुति में आता है, स्मृति में भी आता है। ठीक है, तो वैसे क्या है कि देखिए इतिहास पुराण इत्यादि सभी श्रुति ही मूल है, इसीलिए सभी प्रमाण है, जब तक श्रुति का विरोध नहीं होता सभी प्रमाण है। इसीलिए कहते हैं अद्वैत ही तात्पर्य विषय उन सब में, जब तक श्रुति से विरोध नहीं होता है सभी प्रमाण है। जब भी श्रुति के तात्पर्य विषय से विरोध हो जाता है तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे भिन्न अर्थ लगाना पड़ेगा, या तो कल्पना ठीक नहीं है कहेंगे, या तो भिन्न अर्थ में समझा रहे थे, क्योंकि भिन्न भिन्न अर्थ में शब्दों का प्रयोग होता है, तो जो अर्थ ठीक से बैठता है, श्रुति के से विरोध नहीं होता है, उस अर्थ में समझा रहे थे व्याख्यान का। ठीक है, नमस्ते, परन्तु धन्यवाद। जनाः तु पुराणम् इतिहासमपि पुराणमिति उक्तवन्तः खलु? एतत् हाँ भवतु तथा। समीचीनं नास्ति। अत्र तु इतिहास पुराण इति भेदः क्रियते, भेदेनैव वक्तव्यम्। हम्म, आम् महोदय। जनाः बहु वदन्ति। ठीक है, चलिए, नमस्ते, धन्यवाद।